हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अनमोल उड़ान पर। इस चैनल पर आपको नई नई कहानियाँ और किस्से सुनने को मिलेंगे। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप ऐसी और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी आज की कहानी का नाम है हिरन और गिलहरी। एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में हिरन और एक छोटी गिलहरी रहती थी। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। हिरन तेज दौड़ने और ऊंची छलांग लगाने में माहिर था, जबकि गिलहरी फुर्तीली थी, जो पेड़ों और डालियों पर खेला करती थी। हिरन को अपने तेज और फुर्तीले होने पर बहुत घमंड था। वह अक्सर गिलहरी को मजाक में कहता, तुम तो छोटी सी हो, तुम्हारा जंगल में क्या महत्व है? मैं तो पूरे जंगल में सबसे तेज हूँ। गिलहरी मुस्कुरा देती और कहती, हर किसी की अपनी ताकत होती है, कभी कभी छोटे भी बड़े काम कर सकते हैं। एक दिन जंगल में अफरा तफरी मच गई। जंगल में शिकारी आ गए थे और उन्होंने जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिए थे। यह खबर जंगल में एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई। सभी जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। हिरन ने गिलहरी से कहा, तुम इतनी छोटी हो कि शायद शिकारी तुम्हें देख भी ना पाए, लेकिन हमें तेजी से भागना होगा और किसी सुरक्षित स्थान पर छिपना होगा, क्योंकि हमें आसानी से पकड़ा जा सकता है। गिलहरी ने शांत स्वर में कहा, भागने से समस्या का हल नहीं होता, हमें मिलकर इस खतरे का सामना करना चाहिए। हिरन ने उसकी बात पे हंसते हुए कहा, तुम क्या करोगी? तुम तो खुद इतनी छोटी हो। ये काम तो बुद्धिमान और ताकतवर जानवरों के लिए है। फिर हिरन ने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन शिकारी ने उसकी चालाकी को पहले ही समझ लिया था। उन्होंने पेड़ों के बीच में एक मजबूत जाल बिछा रखा था। जैसे ही हिरन वहां पहुंचा, वह जाल में फंस गया। हिरन जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई मेरी मदद करो, मुझे जाल से बाहर निकालो। लेकिन जंगल के दूसरे जानवर डर के मारे पास ही नहीं आए। वह खुद को बचाने और शिकारियों से छिपने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने हिरन की बात पर ध्यान नहीं दिया। हिरन ने सोचा कि अब उसका अंत आ गया है। इस जाल से वह बाहर नहीं निकल पाएगा और शिकारी उसे पकड़कर ले जाएंगे। गिलहरी ने जब हिरन की आवाज सुनी तो वह तुरंत मदद के लिए दौड़ी आई। उसने जाल को ध्यान से देखा और सोचा, यह जाल बहुत मजबूत है, लेकिन अगर मैं सही तरीके से इसे काटूं तो हिरन को आजाद किया जा सकता है। फिर गिलहरी ने अपने नुकीले दांतों से जाल को काटना शुरू कर दिया। यह काम आसान नहीं था, क्योंकि जाल मोटे और मजबूत धागों से बना हुआ था। लेकिन गिलहरी ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने जाल को काट दिया और हिरन को आजाद कर दिया। जब हिरन जाल से आजाद हो गया तो वह बहुत खुश हो गया था। उसने गिलहरी से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कमजोर समझा था और तुम्हारा मजाक भी उड़ाया था, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि छोटे भी बड़े काम कर सकते हैं। गिलहरी मुस्कुराई और बोली, मित्रता का मतलब ही एक दूसरे की मदद करना है। हमें हमेशा दूसरों को उनकी कदकाठी से नहीं, बल्कि उनके गुणों से आंकना चाहिए। फिर हिरन और गिलहरी ने मिलकर जंगल के अन्य जानवरों को शिकारियों से बचाने की योजना बनाई। गिलहरी ने पेड़ों के ऊपर से शिकारियों की हरकतों पर नजर रखी और बाकी जानवरों को खबर दी। हिरन ने अपनी तेज गति का इस्तेमाल करते हुए शिकारियों का ध्यान भटकाया और उन्हें अन्य जानवरों से दूर ले गया। उन दोनों के प्रयास से शिकारी का जाल विफल हो गया और वे जंगल छोड़कर चले गए। सभी जानवर बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने हिरन और गिलहरी की बहुत तारीफ की। हिरन को उस दिन के बाद यह समझ आ गया था कि हर किसी की अपनी ताकत और महत्व होता है। उसने गिलहरी से कहा, तुमने मुझे सिखाया कि दोस्ती में अहंकार की जगह नहीं होती।
सच्चा मित्र वही है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे। गिलहरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सच्ची ताकत अकेले में नहीं बल्कि एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करने से होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।